हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरीफ सीजन यानी बरसाती मक्के की टॉप बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करने वाले। टॉप 10 वैरायटी जो आज के समय 2024 में सबसे बेस्ट उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। तो न केवल दोस्तों हम खरीफ सीजन की बेस्ट वैरायटियों की बात करेंगे, बल्कि अधिक पैदावार देने वाली जो वैरायटी हैं, बेस्ट वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटियों का हमने समावेश किया है। तो वैरायटियों के बारे में हम बात तो करेंगे ही, साथ ही जो पैकिंग साइज़ है 4 किलो 3.5 किलोग्राम की जो कीमत है वह कितनी है, और उपज सहित समय अवधि और जो वैरायटी वो किस प्रकार की मिट्टी पर सूटेबल है। सबसे महत्वपूर्ण वैसा होता है दोस्तों, क्योंकि जो सॉइल है, कुछ वैरायटियाँ हल्की भूमि के लिए बनाई जाती हैं, कुछ भारी भूमि के लिए बनाई जाती हैं। यदि हैवी सॉइल वाली किस्मों को आप पीली मिट्टी, पीली दोमट लाल भूमि पर, हल्की भूमि पर लगाएंगे तो पैदावार आपको कम मिलेगी। तो कौन सी वैरायटी कैसी सॉइल के लिए बेस्ट है और सबसे अधिक पैदावार देने वाली किस्में। और एक चीज़ और, जो हम कीमत बताने वाले हैं, कीमत एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से कीमतें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कीमत को ज़्यादा दिमाग में मत लेना, आपके एरिया में सही कीमत क्या चल रही है वो कमेंट्स ज़रूर कर देना। और यदि आपने इन किस्मों को लगाया है और पैदावार कितनी निकाली है वह भी कमेंट्स कर देना, ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को साझा अवश्य करिएगा। नंबर 1, सिंजेंटा कंपनी की NK 30+ जो मक्का की वैरायटी आती है। ध्यान रखिए, 30 नहीं, 30+ मक्का की वैरायटी। यह वैरायटी हैवी एवं दोमट भूमि के लिए, हैवी सॉइल के लिए भी अच्छा काम करेगी और दोमट भूमि के लिए भी यह वैरायटी उपयुक्त है। एक पौधे में एक भुट्टा और कहीं कहीं पर 2 भुट्टों की संख्या देखने के लिए मिलती है। यह जो वैरायटी है NK 30+, यह 115 दिन के आसपास का समय लगता है तैयार होने में, और भुट्टों में जो लाइनों की संख्या है वो 18 के आसपास लाइनों की संख्या देखने के लिए मिलती है। NK 30+ मक्का का दाना नारंगी, वजनदार, चमकदार होता है और इसका जो जड़ तंत्र है वो मजबूत होने से गिरने की समस्या नहीं आती है। मार्केट में इस मक्के की उपज को आप ले जाएंगे तो मार्केट में रेट कट की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। लाइन से लाइन की दूरी आपको दोस्तों 18 से 24 इंच रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी 9 से लेकर के 12 इंच यदि रखेंगे तो पैदावार बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। इस वैरायटी की जो पैदावार 25 क्विंटल से लेकर के 35 क्विंटल तक आप खरीफ मक्का 1 एकड़ में इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 6.5 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी चाहिए। रेट की बात करते हैं तो NK 30+ मक्का का जो 4 किलोग्राम का पैक आता है 1200 रुपये से लेकर के 1300 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। इस मक्के को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 2, हाईटेक का 5106 जो मक्का आता है ना दोस्तों, यह इस समय बहुत ज़्यादा टॉप में चल रहा है। यदि हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, तो इन इलाकों पर यह मक्का जो 9106 मक्का की वैरायटी है, यह काफ़ी ज़्यादा टॉप में चल रही है। यदि हम भूमि की बात करें तो यह दोमट भूमि और हैवी सॉइल पर इस वैरायटी को आप ट्राई कर सकते हैं। इस वैरायटी को आप हल्की मिट्टी पर बुआई ना करें, यानी अच्छी उपजाऊ भूमि पर यदि बुआई करेंगे तो पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलेगी। यदि हल्की मिट्टी में बुआई कर दी तो फिर उसका उत्पादन कम मिलेगा। समय अवधि की बात करें तो हाईटेक 5106 जो वैरायटी है वो 110 दिन में तैयार हो जाती है। हो सकता है मौसम और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से 5-7 दिन कम और ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन एक एवरेज 110 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में 7 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी है। लाइन से लाइन की दूरी आपको लगभग 24 इंच रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 9 इंच रखेंगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी। कीमत की बात करते हैं दोस्तों, इस वैरायटी यदि हम 2024 की बात करें तो जो भी फर्टिलाइजर्स, खाद बीज की दुकानें हैं, वहाँ पर यह जो सीड्स है शॉर्टेज आ जाने के कारण जो दुकानदार हैं काफ़ी ज़्यादा अधिक कीमत में इस बीज को बेच रहे हैं। कहीं कहीं पर सीड्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो कहीं पर यह जो वैरायटी वो आसानी से भी मिल रही है। यदि हम 4 किलोग्राम सीड्स की कीमत की बात करें तो 1300 रुपये से लेकर के 1350 रुपये के आसपास इसकी जो वैल्यू है, और कहीं कहीं पर सीड्स जो अवेलेबल ना होने के कारण दुकानदार इसको थोड़ा महंगा भी बेच रहे हैं। यदि आपके एरिया में हाईटेक 5106 मक्का का सीड्स मिलने में समस्या गई है या फिर महंगा मिला है,
तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पैदावार की बात करते हैं दोस्तों, एक एवरेज पैदावार इस मक्के से आप बड़े आसानी से 22 से 30 क्विंटल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और यदि आपने प्रॉपर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और ह्यूमिक एसिड यदि इन तत्वों की आपने पूर्ति कर दी और सही जो मैनेजमेंट खाद शेड्यूल यदि उसको चला दिया, तो इस मक्के से आप जो पैदावार है वो 32-35 क्विंटल तक पैदावार दोस्तों आप निकाल सकते हैं। इस मक्के की जो खासियत है कि पैदावार तो अच्छी है ही और जल्दी तैयार भी होती है, लेकिन लास्ट तक हरा भरा मक्का रहता है और भुट्टे में अंत तक नारंगी दाने एक समान देखने के लिए हमको मिलते हैं। यानी क्वालिटी अच्छी है, उपज अच्छी है और मार्केटिंग करने में कोई समस्या नहीं आएगी। यदि दोस्तों 2024 में आप मक्के को लगा रहे हैं तो कुछ जगह पर, थोड़ी बहुत जगह पर हाईटेक 5106 को अवश्य ट्राई करें। नंबर 3, डेकाल्ब की 9126 मक्का की वैरायटी। बायर मोनसेंटो 9126 मक्का की वैरायटी को कौन नहीं जानता, क्यों? क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी है। न केवल रबी के सीज़न में कुछ किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं, बल्कि खरीफ सीजन में बरसाती मक्के के रूप में इस वैरायटी को बड़े एरिया में लगाया जाता है। सबसे अच्छी बात है कि यह जो मक्का की वैरायटी डेकाल्ब 9126, इसका जो उत्पादन हल्की भूमि पर भी उत्पादन अच्छा देखा गया है। तो आप हल्की भूमि और मध्यम भूमि दोनों पर इस वैरायटी को लगा सकते हैं। यह वैरायटी 115 दिन से लेकर के 120 दिन में तैयार हो जाती है और पैदावार, औसत पैदावार 22 क्विंटल से लेकर के 30 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की दर से पैदावार हमको देखने के लिए मिलती है। यदि हम कीमत की बात करें तो 4 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1400 से 1500 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। 1 एकड़ में 7 किलोग्राम सीड से ज़्यादा की बुआई ना करें। लाइन से लाइन की दूरी आपको 16 से 18 इंच रखनी चाहिए। और इस बार अच्छी पैदावार निकालने के लिए यदि इस साल बेड बना करके 24 इंच पर मक्के को लगा देते हैं तो पैदावार काफ़ी बढ़िया और आमदनी अच्छी होने वाली, पैदावार बहुत बढ़िया निकलेगी। तो डेकाल्ब 9126 मक्का की बेस्ट वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। नंबर 4, CP 333। यह जो मक्का की वैरायटी आती है ना, जैस्मिन, CP कंपनी की 333 मक्का की वैरायटी भी कुछ एरिया पर यह काफ़ी बड़ी मात्रा पर लगाई जाती है और पैदावार काफ़ी अच्छी है। कहीं कहीं पर पैदावार तो बहुत अच्छी मिल जाती है, तो कहीं कहीं पर एवरेज पैदावार देखने के लिए मिलती है। यदि सही खाद प्रबंधन, सही खादों का प्रयोग करेंगे तो CP 333 वैरायटी से भी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। 115 दिन में तैयार हो जाती है वैरायटी और पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हमको उपज देखने के लिए मिलती है। दोमट भूमि पर CP 333 मक्का उपयुक्त है। इसका जड़ तंत्र मजबूत होता है और समान, मतलब भुट्टे हैं ना जो समान आते हैं और दाने भी काफ़ी समान आने के कारण वजनदार, चमकदार और जो नारंगी दाने होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यदि कीमत की बात करें तो 3 किलो 600 ग्राम की जो कीमत है 1200 रुपये से स्टार्ट होती है और 1600 रुपये के आसपास तक कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। कीमतें एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। CP 333 के जो भुट्टे हैं वो लंबे और दाने वजनदार होते हैं और एक भुट्टे पर 18 लाइनों के आसपास की संख्या देखने के लिए मिलती है। 1 एकड़ में आपको 2 पैकेट से ज़्यादा की बुआई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी 7 किलोग्राम से ज़्यादा सीड्स की बुआई ना करें। नंबर 5, पायोनियर 3302 मक्का की वैरायटी। पायोनियर की जो मक्का की वैरायटी है 3302, यह हल्की भूमि के लिए उपयुक्त है। इसको आप हैवी सॉइल पर, काली मिट्टी, काली दोमट पर ट्राई ना करें। इसको आप हल्की भूमि पर, पीली दोमट भूमि है तो वहीं पर आप इस वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हल्की भूमि के लिए ही उपयुक्त है। ध्यान रखिए, समय अवधि की बात करें तो यह वैरायटी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है, यानी लगभग 95 दिन में तैयार हो जाती है और कहीं कहीं पर 100 दिन का समय भी लग जाता है, लेकिन 100 दिन से ज़्यादा का समय इस वैरायटी में नहीं लगता है। पैदावार की बात करते हैं दोस्तों तो 20 से 25 क्विंटल पैदावार यह बड़ी आसानी से दे जाती है खरीफ सीजन में। कीमत की बात करते हैं तो 3.5 यानी 3 किलो 500 ग्राम सीड्स की कीमत है 1300 से 1350 रुपये के आसपास हमको देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी को आप खरीफ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसका तना सुडोल मजबूत होता है और यदि आप सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो इस वैरायटी को किसानों ने यानी 3302 मक्के को अधिकतम 30-35 क्विंटल तक पैदावार निकाली है। यदि आपकी हल्की भूमि है तो 3302 मक्के पर आप जा सकते हैं। नंबर 6, सिंजेंटा कंपनी की 6668
प्लस जो मक्का की वैरायटी आती है। यदि हम 2024 की बात करें तो काफ़ी किसानों ने 66-68 मक्के को लगाया भी है। तो यह मक्का एक औसत उत्पादन देने वाली बेस्ट वैरायटी है, यानी अधिकतम नहीं, एक एवरेज पैदावार देती है। यदि 1 एकड़ में आप बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 6.5 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम सीड्स की बुआई करें। 3 किलो 600 ग्राम सीड्स की कीमत 1500 रुपये से स्टार्ट होती है और 1600 रुपये के आसपास तक की हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। पैदावार की बात करते हैं तो 25 से 30 कुंटल पैदावार दोस्तों आप निकाल सकते हैं। इस वैरायटी को 66-68 को आप दोमट भूमि और हैवी सॉइल पर आप लगा सकते हैं। दोमट भूमि या फिर मध्यम हल्की भूमि पर भी इसकी पैदावार अच्छी है। यह वैरायटी 100 दिन के आसपास का समय लेती है। इस वैरायटी का जो भुट्टा है, दाना है, वो काफ़ी वजनदार, अट्रैक्टिव, आकर्षित और नारंगी रंग का देखने के लिए हमको मिलता है। नंबर 7 एडवांटा का ADV 759 मक्का। जी हाँ दोस्तों, कुछ किसान इस वैरायटी को लेकर के हमेशा नाराज़ रहते हैं क्योंकि एडवांटा की कुछ वैरायटी हैं, इनका जर्मिनेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अन्य किस्मों का या फिर अन्य वैरायटियों का, अन्य कंपनियों का होता है। तो जो एडवांटा की ADV 759 मक्का की वैरायटी है, कुछ इलाकों पर तो इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उत्पादन अच्छा रहा, तो कुछ इलाकों पर जर्मिनेशन को लेकर के शिकायत आती है। बाकी यदि आप सही मैनेजमेंट करते हैं और आपके एरिया में बरसात अच्छी होती है और सही समय पर आपने ADV 759 वैरायटी को लगा दिया तो यह भी काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है। भारी भूमि के लिए यह वैरायटी उपयुक्त है, जहां पर थोड़ा सा अच्छी बरसात होती है, अच्छी सॉइल है, तो वहां के लिए यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त है। इस मक्के की वैरायटी में जो भुट्टे हैं अंत तक दाने आते हैं और जो पैदावार है 25 कुंटल से लेकर के 32 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। 115 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है और यदि आप बेसल डोज में पोटास है, DAP है, सल्फर है, इन खादों का प्रयोग करेंगे तो पैदावार अच्छी निकाल सकते हैं। 3 किलो 500 ग्राम सीड्स की कीमत 1600 रुपये के आसपास है। इसके दाने वजनदार, चमकदार होते हैं। यदि आप जो सीड्स खरीद रहे हैं दोस्तों, यदि बहुत ज़्यादा पुराना पैकिंग वाला ख़रीदते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड एक्सपायरी डेट देख लीजिए, तो यदि आप अच्छी दुकान से, बढ़िया शॉप से ख़रीदते हैं तो इस मक्के का जो सीड्स है वो अच्छे से जर्मिनेशन होगा और पैदावार भी अच्छी देगा। लेकिन थोड़ा सा पैकेट की एक्सपायरी डेट देखकर ही आप इसकी बुआई करना। नंबर 8 पायोनियर की P3524 मक्का एक न्यू मक्का है और बहुत ज़्यादा समय इस मक्के को अभी हुआ नहीं है। तो सबसे अच्छी खास बात इसमें ये है कि रोग बीमारी इसमें ना के बराबर आती हैं और पैदावार अच्छी है। इस वैरायटी को मध्य प्रदेश, UP, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और अन्य इलाकों पर इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस वैरायटी को कोई कितना भी क्यों ना बताए, इस वैरायटी में 18 लाइन्स हैं, एक मक्के में ज़्यादा लाइनें नहीं होती हैं। 30 से 40 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते, एक समान भुट्टे होते हैं। और यदि थोड़ा सा मिट्टी दोमट है तो फिर इस वैरायटी का उत्पादन आप 28 कुंटल 30 कुंटल भी निकाल सकते हैं। और थोड़ा अच्छी आप देख रेख करते हैं, बढ़िया खाद शेड्यूल चलाते हैं, अच्छी सिंचाई के साधन हैं, तो ड्रिप में, बेड में लगाते हैं इस मक्के को, तो आप बड़े आराम से 35 कुंटल से प्लस आप पैदावार निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में 7 किलोग्राम 6.5 किलोग्राम से ज़्यादा मक्के की बुआई नहीं करनी है। ज़्यादा मक्के की बुआई करने से पैदावार मिलती तो सभी किसान 1 एकड़ में 3-3, 4-4 पैकेट की बुआई कर देते। तो स्पेसिंग अच्छा रखिए। और इस वैरायटी का जो जड़ तंत्र है वो मजबूत है, गिरने की समस्या नहीं है, नई वैरायटी है। और 3 किलो 500 ग्राम सीड्स की कीमत 1600-1700 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है, यानी कीमत थोड़ा ज़्यादा है। आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। पायोनियर P3524 जो मक्का की वैरायटी है, यह हैवी सॉइल के लिए और दोमट भूमि के लिए उपयुक्त है, यानी हल्की भूमि पर इस मक्के को लगा करके भूल ना करें, गलती ना करें। हैवी या फिर दोमट भूमि पर उपयुक्त यह वैरायटी है। 115 से 120 दिन के आसपास का समय लगता है, यानी पूरा समय लेती है। ग्रोथ बढ़वार अच्छी है, रोग बीमारी कम आती हैं और इस वैरायटी को आप लगाएंगे तो यह अच्छा ही पैदावार देने वाली है, आपको निराश नहीं करेगी। नंबर 9 डेकाल्ब की 9144 जो वैरायटी है दोस्तों, यह भी काफ़ी अच्छी किस्म है और काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। डेकाल्ब की 9144 वैरायटी को गुजरात, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में लगा सकते हैं। इसके अलावा 1 एकड़ में 6.5 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में बुआई करनी पड़ेगी। यह जो वैरायटी है डेकाल्ब की,
9144  115 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी जो पैदावार है 30 से लेकर के 35 कुंटल तक पैदावार आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। यदि आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं और नॉर्मल तरीके से बुआई करी है, नॉर्मल खादों का प्रयोग किया है, तो कोई भी वैरायटी उतनी पैदावार आपको नहीं दे सकती, यानी 30 कुंटल 40 कुंटल आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको जो भूमि है वो अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आप करेंगे, मौसम अच्छा रहेगा तो पैदावार बढ़ने वाली है। यदि लापरवाही बरतेंगे, कम खादों का प्रयोग करेंगे और आप बिल्कुल देख रेख एकदम केयरलेस हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको 18, 20, 22 कुंटल ही पैदावार मिलने वाली है। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए मक्के को बेड बना करके लगाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करें। हमने स्पेशल मक्के की बुआई करते समय कौन सी खाद डाली जाती है इसकी स्पेशल वीडियो अपलोड कर दी है। अब स्प्रे की जानकारी, खाद की जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको चैनल पर विजिट करेंगे या फिर मक्के की प्लेलिस्ट आप वॉच कर लीजिए, वहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध है। तो डेकाल्ब 9144 मक्के को आप लगा सकते हैं। इस वैरायटी को दोमट भूमि या फिर काली मिट्टी पर यह जो डेकाल्ब 9144 है वो काफ़ी उपयुक्त है। लास्ट तक इसका पौधा हरा भरा रहता है। 4 किलोग्राम की जो पैकिंग साइज वो 1200 से 1400 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। कुछ इलाकों पर 1350-1360 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। तो डेकाल्ब 9144 मक्का की जो वैरायटी है यह हैवी सॉइल के लिए उपयुक्त है। मध्यम सॉइल पर भी आप इस वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 10 डेकाल्ब की 9081 मक्का की वैरायटी। जी हाँ, डेकाल्ब की एक और वैरायटी को हमने रखा है 9081 वैरायटी। ध्यान रखिए 9081 वैरायटी। जब भी कोई आप मार्केट में जाते हैं, फर्टिलाइजर्स खाद बीज की दुकान में जाते हैं, जो आपको बेस्ट वैरायटी लग रही है उसी को ख़रीदें। यानी ऐसा नहीं है कि दुकानदार के पास बीज नहीं है तो किसी मक्के को ले आए और बुआई कर दी। जो आपको पसंद आ रही है उसको 2-4 खाद बीज की दुकानों में पता कर लीजिए और फिर वही मक्के को आप बुआई करिए। कभी कभी क्या होता है कि जो दुकानदार, सभी दुकानदार ख़राब नहीं होते हैं। कभी कभी जो सीड्स होता है दोस्तों, बिक्री ना होने के कारण या फिर कोई भी वैरायटी किसी भी किसान को मतलब हाथ में थमा देते हैं। तो भूमि के हिसाब से ही आपको वैरायटी का चुनाव करना चाहिए और अपनी पसंदीदा वैरायटी की ही बुआई आप करें। डेकाल्ब 9081 इसका जो भुट्टा है बड़ा साइज़ का होता है और पैदावार इस वैरायटी की बढ़िया है। मिट्टी की बात करें तो 9081 को आप दोमट भूमि हैवी सॉइल पर ही ट्राई करें। कीमत की बात करते हैं, 4 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1600 रुपये के आसपास है, यानी कीमत काफ़ी है। पैदावार की बात करते हैं तो 30 से 35 कुंटल 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। 6.5 किलोग्राम एकड़ में बुआई करनी है। बेड बनाकर खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 24 इंच यानी 2 फुट और पौधे से पौधे की दूरी आपको 9 इंच में यदि बुआई करेंगे तो पैदावार बढ़िया मिलेगी और जो भुट्टे हैं वो समान रूप से भराव लेंगे। खरीफ सीजन की यह बेस्ट वैरायटी है और 120 दिन के आसपास का समय लेती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने खरीफ मक्का यानी बरसाती मक्के की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करी। तो यदि आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो सबसे टॉप में जो वैरायटी है हाईटेक की 5106 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नंबर 2 सिंजेंटा कंपनी की NK 30+ वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तीसरे पायदान पर हमने डेकाल्ब की 9126 मक्का को रखा है। पायोनियर की 3524 मक्का को चौथे स्थान पर रखा है। डेकाल्ब की 9144 को 5वें पायदान पर रखा है। पायोनियर की 3302 ये हल्की भूमि के लिए हमने 6वें स्थान पर रखा है। तो इन किस्मों को दोस्तों, इन बेस्ट किस्मों को यदि आप 2024-25 में लगाते हैं दोस्तों तो यकीनन आपको रेट अच्छे मिलेंगे, बाज़ार भाव अच्छे मिलेंगे और उपज पैदावार अच्छी है। तो न केवल दोस्तों हमने वैरायटियों के बारे में बात करी बल्कि कितने दिन में तैयार होती है, कैसी भूमि होनी चाहिए, कीमत की बात करी और भी अलग अलग जानकारी साझा की। तो इस प्रकार यदि आप और भी न्यू जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।